इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ़िल्टर्स को डिस्कस करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फ़िल्टर क्या होते हैं। फ़िल्टर एक क्विक और इजी वे है रिकॉर्ड फाइंडिंग का। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की टेबल में कुछ रिकॉर्ड फाइंड करना चाहते हैं, कोई डेटा एलिमेंट फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। फ़िल्टर इस्तेमाल करने के लिए आप अपनी टेबल के जो हेडिंग्स रो है उसको सिलेक्ट करेंगे। जिस तरह से हमारे पास ये 5 रो है, नंबर 5 रो, और इसमें नेम, मार्क्स, परसेंटेज हमने सेलेक्ट कर लिए। इसके बाद आप होम मेन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सॉर्टिंग एंड फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। फिल्टर की दो किस्में होती हैं, एक हमारे पास सिंपल फिल्टर होते हैं और एक हमारे पास एडवांस फिल्टर होते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह ट्यूटोरियल में हम एडवांस फिल्टर को डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे फिल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम फिल्टर के ऊपर क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि आपकी जो हेडिंग रो है उसमें हर हेडिंग के साथ एक बटन बन गया है और इस बटन के ऊपर क्लिक करने से यहाँ से आप क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से रिकॉर्ड आप फाइंड करना चाहते हैं। लेट्स से अगर हम चाहते हैं कि हमें वो रिकॉर्ड चाहिए जो स्टूडेंट सिर्फ पास हैं, यानी कि इसमें से फेल स्टूडेंट नहीं चाहिए, हमें कोई रिपोर्ट प्रिंट करनी है और उसमें सिर्फ पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो, तो आप रिजल्ट्स के जो बटन बना हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे फिल्टर का और यहाँ से आप पास या फेल कौन से रिकॉर्ड शो करना चाहते हैं आप इसमें से फेल को अनसेलेक्ट कर दें, पास को सिलेक्ट करें और इसको ओके कर दें, तो आपके पास सारे पास वाले रिकॉर्ड आ जाएंगे। इसी तरह से आप जो है यहाँ पे फेल को सिलेक्ट करें, पास को ख़त्म कर दें, तो आपके पास सारे के सारे कौन से रिकॉर्ड आ जाएंगे, फेल वाले रिकॉर्ड आ जाएंगे। अगर आप फिल्टर क्लियर करना चाहते हो तो फिल्टर बटन के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे क्लियर फिल्टर का ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्लिक करें, आपके सारे के सारे फिल्टर क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। इसी तरह से आप इन ऑप्शन को ऑन करने की बजाय आप फिल्टर क्राइटेरिया भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिस तरह से मिसाल के तौर पे अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसे रिकॉर्ड आने चाहिए जिनकी परसेंटेज जो है वो 50 से ज़्यादा है, तो 50 से ज़्यादा वाले आएँ, 50 से कम वाले रिकॉर्ड मुझे शो ना हो, तो 50 से ज़्यादा रिकॉर्ड जो हैं उनको फाइंड करने के लिए मैं परसेंटेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं नंबर फिल्टर्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, क्योंकि ये नंबर्स में है तो इसलिए यहाँ पे नंबर्स फिल्टर्स आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, नंबर फिल्टर। एंड क्राइटेरिया अपना सेलेक्ट करूँगा, ग्रेटर देन को मैंने क्लिक किया है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसे रिकॉर्ड हैं जो ग्रेटर देन 50 हों। आप कोई भी क्राइटेरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे रिकॉर्ड चाहिए जो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 हो, यानी कि 50 वाला भी हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50। तो यहाँ पे आप ग्रेटर देन आर इक्वल टू 50 कर लें, ओके करें, तो ये वो रिकॉर्ड हैं जो 50 से ज़्यादा हैं या 50 के बराबर हैं। और फिर इसी तरह से आप इसको क्लियर फिल्टर करें तो आपके बाकी रिकॉर्ड भी आ जाएंगे जिनकी 25% है या 50 से कम है, वो भी रिकॉर्ड आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह से आप नेम वाले कॉलम पे सर्च लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करें और टेक्स्ट फिल्टर के ऊपर क्लिक करें। बिकॉज ऑफ दैट ये टेक्स्ट है तो इसलिए टेक्स्ट फिल्टर यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट फिल्टर के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से कोई क्राइटेरिया, लेट्स से इक्वल टू, मैंने इक्वल टू लिखा है और यहाँ पे मैं सलीम लिख देता हूँ कि मुझे ऐसा रिकॉर्ड चाहिए जिसका नाम सलीम हो। ओके करते ही मुझे सलीम वाला रिकॉर्ड जो है वो सर्च करके दे देगा। क्लियर फिल्टर करते हैं। इसी तरह से आप टेक्स्ट फिल्टर में ये भी लगा सकते हैं, जिस तरह से कंटेन है तो ये भी आप लगा सकते हैं। लेट्स से अगर आपके पास यहाँ पे ये देखें सलीम अली इसका नाम अगर हम कर देते हैं और इसी तरह से हम इसका नाम भी कासिम अली कर देते हैं, यानी कि इन दोनों में जो है कासिम अली और सलीम अली दोनों में अली का नाम शामिल है। और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे टेक्स्ट फिल्टर में जाएंगे और कहेंगे कंटेन। कंटेन का मतलब है मुझे वो रिकॉर्ड लिखाओ जिसमें, यहाँ पे मैं इसमें लिख दूंगा अली, यानी कि मुझे वो रिकॉर्ड लिखाओ जिनमें अली आ रहा हो, आगे पीछे कोई भी नाम हो सकता है, अली आ रहा हो। इसको ओके करेंगे तो आप देखेंगे कासिम अली एंड सलीम अली दोनों नाम जो है वो इसमें आ गए हैं। तो आप क्लियर फिल्टर कर सकते हैं यहाँ से, फिर सारे रिकॉर्ड आपके पास आ जाएंगे। इसी तरह से आप फिल्टर्स में लगा सकते हैं बिगिन विद। आप ये भी कह सकते हैं कि यार ऐसे रिकॉर्ड दिखाओ जो कि एस से शुरू हो रहे हैं, तो आपने यहाँ पे एस लगा दिया, उसको ओके कर दिया तो वो सलीम, शाहिद ऐसे नाम जो एस से शुरू होते हैं, बिगिन विद एस, तो ये भी आप कर सकते हैं। क्लियर फिल्टर कर दें तो फिल्टर जो है वो रिकॉर्ड को फाइंडिंग करने का बड़ा आसान तरीका होते हैं। इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम सिंपल फिल्टर किस तरह से यूज़ करेंगे।